आपने बहुत बार भारतीय रेलवे में ट्रेन टिकट की बुकिंग जरूर करी होगी, लेकिन एक बात बहुत कम ही लोग गौर किए होंगे कि आखिर 120 दिन पहले जब टिकट की बुकिंग खुलती स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के पहले पहले दिन ही कुछ ही सीट क्यों खाली रहती है। बाकी की बाकी सीट कहाँ जाती है, आखिर बाकी सारी सीट कहाँ जाती है, आखिर कौन सारा सीट बुक कर लेता है। तो आप सोच रहे होंगे हो सकता है एक बड़ा टीम, एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट या बड़ा कोई एनजीओ फटाफट सारी टिकट बुक कर लेता होगा। तो ये आपकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आखिर ये सारे टिकट जाते कहाँ हैं, चलिए आपको आज पूरा पूरा रेलवे का ये माजरा आपको समझा देते हैं। तो भारतीय रेलवे के आईआरसीटीसी द्वारा टिकट की जो बुकिंग होती है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे स्लीपर में थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में कितनी सीटें होती हैं, कितनी रिजर्व होती हैं, कितनी रिजर्व नहीं हो सकती हैं, कितनी किसके लिए डिवाइडेड होती हैं और कितनी कितनी सीटें आपके लिए बचती हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कैसे टिकट की बुकिंग होती है तो वेटिंग में चला जाता है, कैसे टिकट की बुकिंग जो होती है वेटिंग के लिए ही रखी जाती है। सब कुछ आपको आज जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम कोई एक ट्रेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें 10 स्लीपर के डिब्बे लगे हैं, 3 थर्ड एसी के डिब्बे लगे हैं, 2 सेकंड एसी की और एक जो है फर्स्ट एसी का डब्बा लगा हुआ है। आप कहोगे जनरल डिब्बे कहाँ है, तो जनरल की बुकिंग कहाँ होती है, वो तो अनरिजर्व डिब्बे होते हैं। तो चलिए चलते हैं, काम की बात जानते हैं। अगर 10 स्लीपर के डिब्बे लगे हैं तो यहाँ पे 72 सीट होता है एक स्लीपर कोच में। तो ऐसे में अगर 10 डिब्बे हैं तो 720 सीट हो गए। थर्ड एसी में एक डिब्बे में 64 सीट होती है, तो ऐसे में अगर 3 डिब्बे हैं तो 192 सीट हो गई। ऐसे सेकेंड एसी एक कोच में 46 सीट होती है, तो ऐसे अगर 2 कोच लगे हैं सेकेंड एसी के तो 92 सीट्स हो गए। ऐसे में अगर फर्स्ट एसी की एक ही डिब्बे लगे हुए हैं तो इसमें 18 सीट होती हैं। अगर सबको जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो टोटल हो जाते हैं 1022 सीट। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि स्लीपर की इतनी सारी सीटें हैं, थर्ड एसी की थोड़ी कम है और सेकंड एसी की थोड़ी कम है, फर्स्ट एसी की एकदम कम है, तो इनको क्यों नहीं बढ़ा देते हैं। तो डिब्बों की संख्या भी देखनी है। 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16, तो ये सारे रिजर्वेशन वाले डिब्बे हो गए। आपको 2 से 3 आपको जनरल डिब्बे भी मिलेंगे, फिर उसमें गार्ड का भी डिब्बा रखना है, इंजन भी रखना है, एसएलआर भी रखना है। तो ऐसे में तो ट्रेन पूरी लूप लाइन से बाहर ही हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन में डिब्बों की संख्या और लूप लाइन के अकॉर्डिंग जो है रखी जाती है। जो 1022 सीट हैं इसमें 20% जो कोटा होता है वह तत्काल कोटा का होता है, जो कि डिपार्चर के एक दिन पहले ये जो कोटा जारी किया जाता है। और कितनी कितनी सीटें जो हैं इसमें कितनी सीटें इसमें तत्काल कोटा की हैं वो आपको दिखाई जाती हैं, जो कि टोटल सीटों की 20% होती हैं। तो 1022 टोटल सीटें थी, जिसमें 20% अगर आप काउंट करोगे तो 212 सीटें तत्काल कोटा की इसमें सीटें हो जाएंगी। अगर 212 को 1022 में से डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो 810 सीटें जो है आपके लिए बच जाती हैं। अभी आपको इतना में ही नहीं कंफर्म होना है, 810 आपके लिए नहीं है, अभी इसमें भी आगे है। अभी देखिए अगर इसमें बात करें तो 810 में से 40 सीट और निकाल दीजिए, जो कि आपकी स्पेशल कोटा की होती है। तो ऐसे में 40 सीट और निकाल दीजिए तो बच गया 770 सीट। एक डिब्बे में अगर 6 लेडीज कोटा की सीटें हैं तो 10 डिब्बे स्लीपर के हुए, तो ऐसे में 60 सीटें जो हो गई ये महिला कोटा के लिए हो गई। तो 60 सीट अगर आप और माइनस करोगे तो 710 सीट अभी आपके पास बच गए हैं। अब जो 710 सीटें बच गई हैं इसमें स्लीपर के 515 सीट, थर्ड एसी की 135, सेकेंड एसी की 50 और फर्स्ट एसी की 10 सीटें हो गई। अभी ये आपके लिए टोटल सीटें नहीं है, अभी तो आरएसी का भी कोटा बचा हुआ है। तो आरएसी के कोटे में अगर बात करें तो एक स्लीपर कोच में 9 साइड लोअर होते हैं। आप कहेंगे कि सारे के सारे आरएसी होते हैं, तो जी नहीं। जितने अगर बात करें डिब्बों की तो 10 डिब्बे टोटल थे ट्रेन में, तो अगर 9 साइड लोअर हैं तो ये हो गए 90 सीट। अब 90 जो भी सीट हैं साइड लोअर पूरे के पूरे स्लीपर ट्रेन में, तो ऐसे में 35% जो सीट रिजर्व होता है वो आरएसी के लिए होता है। आप 90 सीटों का 35% निकालोगे तो लगभग 30 सीट आ जाएगा। यानी कि जो 90 सीट है स्लीपर के साइड लोअर के, इसमें 30 सीट आरएसी के लिए रिजर्व रखा जाएगा। क्योंकि संख्या जो 515 थी, अब 30 फिर माइनस करोगे तो 485 सीटें, यानी कि 485 सीट। आपने सुना होगा पीक्यूडब्ल्यूएल यानी कि पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। फिलहाल पीक्यूडब्ल्यूएल, टीक्यूडब्ल्यूएल जितना भी वेटिंग लिस्ट होता है सारे के सारे का एक ही कंपेयर्ड वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है कि कौन पहले कंफर्म होता है, कौन बाद में होता है, तो आपको कौन सी वेटिंग लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। फिलहाल अब तो वेटिंग का झंझट भी धीरे धीरे समाप्त हो ही गया है। फिलहाल 485 जो सीटें बची हुई हैं स्लीपर की, इसमें 8% सीट जो होता है वह पीक्यूडब्ल्यूएल के लिए होता है, जो कि सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन के बीच में जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनके लिए एक कोटा जो है दिया जाता है। अगर इसमें से 8% और निकाल दें तो लगभग 450 यानी कि 450 स्लीपर के सीट
आपके लिए रिजर्वेशन के लिए होंगे। तो आपने देखा कितनी सीटें स्लीपर की थी और आपको कितनी मिल रही हैं। तो ये जो भी रिजर्व रखा जाता है सीट, अगर ये लास्ट चार्ट प्रिपेयर होने के टाइम अगर ये सारे के सारे रिजर्वेशन वाले जो कि रिजर्व रखे गए हैं सीटें, अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं, अगर ये बुकिंग नहीं होता है, तो इन्हीं सीटों को वेटिंग से भर दिया जाता है। कितनी तरह की वेटिंग होती है, कौन सा वेटिंग पहले कंफर्म होता है, मैंने बताया ही आपको। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, हम एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से भी आप वॉच कर सकते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे कि आखिर 120 दिन पहले ही अगर टिकट की बुकिंग स्टार्ट हुई है तो इस समय करंट टाइम में सीट इतने कम क्यों शो कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये जानकारी आपको पहले से थी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।